लो शेख चिल्ली। ना जाने कहाँ पड़ा रहता है ये लड़का, हरामजादा, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अरे इससे तो तू पैदा होते ही मर जाता। कम से कम आज मुझे खुदा की कसम रोना तो ना पड़ता। काम तो कभी हमारे अब्बू ने नहीं किया, अब्बू के अब्बू ने नहीं किया। अच्छा, तुम मुझसे काम कराती हो? ये तो क्या काम ना करेगा? अरे गए वो जमाने जब बिना काम की रोटियां मिल जाती थी तुम्हें। अम्मी तुम तो खामोखा बात कर रही हो। अच्छा बतलाओ क्या काम करना अम्मी, बतलाओ। देख बेटे, मैं तेरे को रोज समझाती हूँ, मगर तू कुछ न कुछ काम बिगाड़ ही देता है। देखो अम्मी, आज बतलाओ, आज मैं कुछ काम नहीं बिगाड़ूंगा। बतलाओ अम्मी, बतलाओ क्या करूँ? अच्छा तो सुन बेटा, देखो आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आज तो ये बकरी रह गई है, इसको ले जा और देख सुन ले, जो ऊंची कीमत लगावे उसी को बकरी देना। जा बेटा, इन बच्चों को भी तो रोटी चाहिए, वरना शाम को फाके लगाने पड़ेंगे, समझा? ठीक है अम्मी, समझ गया। जो सबसे ऊंची लेगा उसे ही दूंगा बकरी। अरे सुन तो ले, जितने की बिकेगी उसका घर का सौदा लेके आ जाना। ठीक है अम्मी, बिकने तो दो, जा सब ले आऊंगा। हाँ ध्यान से जाइए बेटा। ठीक है। अरे यार, ये बकरी वाला तो पास ही खड़ा है। अरे ठीक है, अरे भाई हाँ, ये बकरी वाला खड़ा तो है। अरे यार मैं चलते देखता हूँ यार, ठीक है? बाद में आना यार, तुम मत आना, ठीक है? मैं देखता हूँ। अरे मियाँ, बकरी बेचने आए हो? हाँ भाईजान, बेचने के लिए तो आया हूँ। तो बताओ कितने की है? अरे भाईजान आप ही बतला दो कितने की लेनी है। भैया मैं तो 25 रुपए दूंगा। ना भाई ना, मैं तो ऊंची बेचूंगा। अम्मी ने कहा ऊंची बेचना। अरे मियाँ, ये बकरी बिकाऊ है क्या? अरे भाई साहब, मैं तो बकरी बेचने के लिए बाजार में खड़ा हुआ हूँ। तो बताओ कितने की है? भाई साहब सबसे ऊंची बेचनी है मुझे तो। अम्मी ने कहा है, बतलाओ, तुम ही बतला दो कितने किलो है। भाई मैं तो 50 रुपए दूंगा। ना भाई साहब। भाई साहब बकरी बिक रही है क्या? नहीं तो क्या हम बेवकूफ खड़े हैं यहाँ? बोलो बोलो भाई, और क्या दे रहे हैं? भाईजान देखो, मेरी बकरी के 25 रुपए लगाए एक ने 50 रुपए लगाए। आप बतला दो क्या दोगे? भाई देख, दे या मत दे, मैं तो 75 दे सकूं। नहीं भाईजान, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। अम्मी ने कहा कि ऊंची बेचना। भाई देख ले चाहे कितने की, हमारा तो जुगाड़ नहीं। भाई देने को तो मैं दे भी देता, लेकिन मैं ऊंची बेचूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। अम्मी ने कहा कि ऊंची बेचना। आदमी बेवकूफ लगता है। सीढ़ी लाता हूँ, डंडे पर चढ़कर कीमत लगाऊंगा, देखता हूँ। मियाँ क्या मांग रही हो अपनी बकरी का? देखो भाई साहब, मेरी बकरी का 25 रुपए भी मिल रहे हैं, 50 रुपए भी मिल रहे हैं, लेकिन तुम बोलो क्या दोगे? मियाँ ये लो, 80 रुपए दे रही हूँ, बताओ। ना भाई साहब, बिल्कुल नहीं दूंगा, अभी तो बात शुरू हुई है। ये लो, 2 डंडे और ऊपर चला जाता हूँ भैया, 60 रुपए दूंगा, अब बताओ। अभी कैसे दे दूंगा भाई साहब, अभी तो बातें शुरू हुई है। और ऊपर? ये लो मियाँ, और ऊपर चला जाता हूँ, 40 रुपए दूंगा, बोलो। और ऊपर बढ़ो भाईजान, और ऊपर बढ़ो, बहुत नीचे हो अभी तो। ये लो मियाँ, और ऊपर चले गए। देखो भाईजान, अभी नहीं दूंगा, अभी तो डंडे बहुत चमक रहे हैं, और ऊंचे बोलो। ये लो मियाँ, आखिरी डंडे पे चला गया, अब 10 रुपए दूंगा, इससे ऊपर ना जाऊंगा भैया। अभी तो भाईजान बहुत गुंजाइश है, ऊंची बोलो। अम्मी ने कहा कि ऊंची बेचना, बिल्कुल नहीं दूंगा भाईजान। ये लो मियाँ, 5 रुपए दूंगा, अब इससे ऊपर नहीं जाऊंगा भैया। हाँ ये लो भाईजान, अब दे दूंगा। ठीक है मियाँ, ये पकड़ो 5 का नोट, कर आ रहा है। कोई बात नहीं है भाईजान, लाओ लाओ, कुछ गम नहीं है, लेकिन बिकी तो ऊंची। लाओ अम्मी ने बकरी कहा हमारे था हवाले ऊंची करो बेचना। मियाँ। ये लो बकरी। अरे जा बकरी, दफा हो यहाँ से, मैं कर रही है। आया बेटा, बड़ी जल्दी आ गया, देर भी ना लगी। अरे अम्मी, बेचने की बात, वहाँ घायक इतने खड़े थे। अच्छा, फिर तो ऊंची बिकी होगी। इतने घायक थे कि बैठने नहीं दिया कम बख्तों ने। अच्छा हाँ, और ऊंची ऊंची कर रही थी अम्मी। आखिरी डंडे पे बेच के आया हूँ, 5 रुपए की बिकी है। बस
5 रुपए की बिकी है। वो तो अम्मी डंडे खत्म हो गए थे, अन्नी और ऊंची बेचता। डंडे? अरे ठहर, तुझे भी बताऊं हरामजादे, चला जा यहाँ से, तेरा सर फोड़ दूंगी। दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से, कमबख्त, चल यहाँ से। हमें मियाँ क्यों रो रही हो? क्या बात होगी? किसी ने आँख में मिर्ची डाल दी क्या? शेख साहब कुछ नहीं। कुछ नहीं है तो फिर क्यों बिलख रहा खड़ा खड़ा? अबे क्यों रो रहा है? चल फूट यहाँ से। एक शेख साहब आप नाराज हो गए, मेरे नाक कान काट लिए। अरे किसने काट लिए नाक कान तुम्हारे? हम भी तो सुने हैं हमारे शहर में ऐसा कौन बेमुराद पैदा हो गया है। शेख जी, मैं काजी के यहाँ नौकरी करने गया था। वो काजी नौकर को लिखित करके नौकरी देता है। अच्छा भाई, कैसी लिखित करता है? क्या शर्तें लिखवाता है? बतलाओ तो सही। उसकी शर्त है कि जो नौकरी छोड़ के जाएगा उसको नाक कान कटवाने पड़ेंगे, और अगर वो खुद नौकरी से निकालेगा तो उसके नाक कान कटेंगे। तो भाई तू क्यों भाग आया? मेरी बीवी ने मुझे घर पे बुला लिया। ठीक है तो भाई, हम करेंगे इसकी नौकरी, हम देखेंगे कैसे नाक कान कटे। अब अभी चलता हूँ। ठीक है। अरे भाई, किसी को नौकर चाहिए क्या? अरे चाहिए किसी को नौकर? भाई किसी को नौकर चाहिए क्या? अरे चाहिए किसी को नौकर? भाई किसी को नौकर की जरूरत है क्या? है? अरे कोई घर वाले से निकल ही नहीं रहा। मेरे को तो इसी मोहल्ले का पता दिया था उस कनकटे ने। अबे क्या बात है? अबे कौन चिल्ला रही है सुबह सुबह? कमबख्त सोने भी नहीं देते। अरे भाई किसी को नौकर चाहिए क्या? अरे क्या बात है, कैसे चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? भाई साहब, हमें एक अच्छी नौकरी की तलाश थी। मियाँ, खुदा तुम्हारी मुराद पूरी करे। तुम्हें एक अच्छी नौकरी की तलाश है तो हमें एक अच्छे नौकर की तलाश है। ठीक है तो भाई बतलाओ, क्या तनख्वाह दोगे? तनख्वाह? अरे मियाँ, इस महंगाई के जमाने में पेट भर जाए तो खुदा का शुक्र समझो। ठीक है जनाब, 2 वक्त की रोटी चाहिए और क्या चाहिए। पर भाई हमें ये तो बतलाओ, काम क्या करना पड़ेगा? काम? काम क्या करना मियाँ? दोपहर होते ही टिफिन लेके गुरुद्वारे में जाना और अपनी रोटी खा के हमारी लेकर आना, बस इतना सा काम है। और यही काम शाम को करना। अब बताओ तुम इतने से काम का कोई क्या तनख्वाह मांगता है? अरे भाई तुम्हारी वो तो बात सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमें नौकरी तो काजी जी के यहाँ करनी है। उनका घर बतला दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी भाई साहब। अरे वो काजी, वो तो बहुत खराब आदमी है, उसके यहाँ कोई नौकर नहीं ठहरता। क्यों भाई साहब, हमें भी बतला दो। अरे कमबख्त पता नहीं क्या क्या शर्तें बताता है, 2 दिन में नौकर भाग जाते हैं। मगर भाई साहब मुझे तो नौकरी उनके यही करनी है। ठीक है, नहीं मानते तो वो रहा घर। अरे तुम भले आदमी लग रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें समझा दिया। वो रहा सामने, जाओ। कोई बात नहीं है जनाब, मैं तो वही नौकरी करूँगा। ठीक है। अजी कोई घर में है क्या? मैंने कहा कोई घर में है क्या? ये सारे मर गए। कौन है बे कमबख्त? क्या बक रहा सुबह सुबह? अजी काजी जी से मिलना था, नौकरी करनी है। अच्छा नौकरी करनी है, आ जाओ अंदर आ जाओ। अरे वो हसीना, ये सुबह सुबह कौन है कमीना? पता नहीं, नौकरी के लिए आया है, मिल लो। काजी जी सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम मियाँ, वालेकुम। कैसा है, कैसे फरमाना हुआ? काजी जी मैं तो नौकरी के लिए आया हूँ, मिलेगी क्या नौकरी? हाँ नौकरी मिलेगी तो जरूर, मगर जनाब हमारे यहाँ कुछ शर्तें हैं। काजी जी अगर मुझे नौकरी करनी है तो मैं शर्तें भी मानने को तैयार हूँ। शर्तें? देखो शर्तें हमारी लिखित में होंगी। देखो अगर तुम हमारी नौकरी छोड़ के जाओगे तो हम तुम्हारे नाक और कान काट लेंगे। ठीक है जनाब, अगर तुमने हमें नौकरी से निकाला तो
तो क्या, फिर हम अपने नाक कान कटवा लेंगे। ठीक है, हमें मंजूर है जी। ये बतलाओ कि हमें काम क्या करना पड़ेगा। देख भाई, लिख रहा हूँ, सुन ले, जितना काम दिया है उतना ही करना पड़ेगा। ज्यादा किया तो उसकी सजा मिलेगी। ठीक है, मैं सजा के लिए तैयार हूँ। तो देखो काम, घर जलाने के लिए तो लकड़ी लानी होगी और मेरे खलील को पाखाना करा के लाना पड़ेगा। ठीक है, और बोलो आगे। और जो मेरी जो हसीना कहेगी वही करना होगा। बहुत अच्छा, और आगे चलो। और देखो, जो हमारी बकरी है उसको चरा के लाना होगा। और किसी वजह से मेरी बकरी भूखी रह गई तो तुम्हारी 1 साल की तनख्वाह काट दी जाएगी। ठीक है जी, ठीक है जनाब, मुझे मंजूर है, सब मंजूर है। मम्मी जी मुझे पकाना लगा। पखाना? अरे अरे बेटा रुक जरा, थाम के थोड़ा सा। शेख चिल्ली, अरे ओ शेख चिल्ली, जब भी जरा सा काम होता है ना जाने कब वक्त कहाँ मर जाता है। अरे ओ शेख चिल्ली। हाँ जी, बोलो क्या काम है, हाजिर हूँ। हाजी के बच्चे, जब भी तेरे से काम होता है तो ना जाने कहाँ रहता है। जाओ, ये बच्चे को पाखाना लगा है, इसको पाखाना करा लाओ, खेत में जाना। ठीक है जी, ठीक है। आओ भाई, चल चल खलील, खड़ा हो, बाहर चल, खेत में चल। अरे चल, सरक रिया ना, सरक रिया, आगे को चल, यही निकालेगा पखाना। अभी सुन खलील, सुन, मैं एक डंडी तोड़ रहा हूँ, जब चलना। तुम ये डंडी क्यों तोड़ रहे हो? अरे तुझे क्या मतलब, मुझे अपना काम करने दे। चल तक हो रहा खेत, बैठ, चल पखाना कर। ठीक है। अरे ओ सुन खलील, तुझे बतला रहा हूँ, अगर तूने पखाने के साथ पेशाब किया ना, तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। क्यों भाई, क्या बात है? अबे जल्दी कर रहा ना, कर रहा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, जल्दी पखाना कर ले, वरना साले तेरी हड्डी तोड़ दूंगा। मुझे नहीं करना पकाना। अबे क्यों नहीं कर रहा? वहाँ तो बड़े जोर लगा रहा था, अम्मी पखाना, अम्मी पखाना, अम्मी पखाना, कर पखाना। साले चल खड़ा हो, अगर तूने वहाँ फिर नाम लिया ना पखाने का, तो साले वहीं हड्डियां तोड़ूंगा तेरी। इतनी सारी बदबू ना जाने कहाँ से आ रही है। हो, हाय अल्लाह, मुझे तो उल्टी आने को हो रही है। अरे कमीने, ये क्या किया तूने? अभी तो खेत से आया था और अब ये पजामा। अजी सुनते हो, कहाँ मर रहे हो? देखो अपने लाडले को, पूरे 10 साल का हो गया और अब देखो इसकी करतूत। अरे क्या हुआ बेगम, को चिल्ला रही हो? अम्मा मियाँ, यहाँ आओगे तो देखोगे ना, अब तुम ही संभालो। अबू, इसने मुझे खेत में पकाना करने ही नहीं दिया। कह रहा था पकाने के साथ में पेशाब किया तो टांगे तोड़ दूंगा। क्या ये खलील ठीक कह रहा है? देखो जनाब, इस पर्चे में ऐसा ही लिखा है, अगर इससे अलग काम करता या तो ये पिटता और या मैं पिटता। अरे मूर्ख, पखाने के साथ पेशाब तो करते ही हैं बच्चे। अच्छा, ओ शेख चिल्ली, तू जा। अजी सुनते हो, मेरी भी तो सुनो। बोलो बेगम, बोलो। इस कमबख्त नौकर को भगा डालो, वरना ये तो हमें पागल कर देगा एक दिन। ठीक है बेगम। देखो बेगम, आज हम इसको ऐसे काम बताएंगे, ऐसे काम बताएंगे कि ये नौकरी छोड़ के खुद ब खुद भाग जाएगा। अजी वो कैसे? तुम देखती रहो बेगम, हमने भी वो शर्त ऐसी नहीं लिखी थी। शेख चिल्ली, अब ओ शेख चिल्ली, आया हजूर। देखो, आज तुम्हें हमारी बकरी चरा के लाना है, और तुम्हें तो याद होगा, शर्त के मुताबिक अगर बकरी भूखी रह गई तो तुम्हारी 1 साल की तनख्वाह काट दी जाएगी। जी मालिक, जैसा आपका हुक्म। अजी तुम तो कह रहे थे आज तुम उसे ऐसा काम दोगे कि वो नौकरी खुद ब खुद छोड़ के चला जाएगा। हाँ बेगम, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हो। मगर कैसे? बेगम, तुम नहीं जानती, देखो बकरी कभी नहीं छिपती। अच्छा, तुम उसे जितना खिलाओगे उतनी ही खाती जाएगी, और जैसे ही शाम को शेख चिल्ली इस बकरी को लेकर आएगा, हम उसे हरी घास दिखाएंगे और बकरी खाने को आएगी। तो समझ लो कि भूखी है, इसलिए शेख चिल्ली शर्त हार जाएगा। हाँ जी, ये बात तो ठीक है। और शर्त के मुताबिक शेख चिल्ली को हमें कुछ देना भी नहीं पड़ेगा, और इस बला से पीछा भी छूट जाएगा। सही बात है। अरे मियाँ, आखिर हो तो आप बहुत कुत्ती चीज। मगर बेगम, ये भी तो सही आपका ही है। अरे जाओ ना। चल चल, आज तो जंगल में बताऊंगा, हरी घास तोड़ता हूँ। ले खा, ठीक है ना तू, ले खा, ठीक है ना तू, ले खा।
ठीक है ना तू लिखा ले छिक छिक है ना तू लिखा खा हमने तो अच्छे अच्छे सिखा दिए खा लो मालिक अब बकरी पूरी तरह छक गई अब बिल्कुल चारा नहीं खाती अरे कैसे चारा नहीं खाती हम भी तो देखते हैं हसीना अबे वो हसीना आई हाँ जी क्या बात है अरे जरा हरा चारा तो लाना हाँ हाँ अभी लाई ये लो ओहो आओ आओ मेरी प्यारी बकरी आई कितनी अच्छी बकरी ले ये ले ये ले ये ले अपना मनपसंद चारा अरे अरे क्या करती है ये देख पूरी तरह शाकाहारी है भाई तुमने तो कमाल कर दिया अरे जनाब ये तो कुछ भी कमाल नहीं अभी तो हमें बहुत कमाल करने हैं ठीक है ले ये 100 रुपए और आज तेरी छुट्टी और कल काम पे आ जाइयो और हाँ बेगम के साथ शाम को सिनेमा देख के आना ठीक है जनाब अरे आज तो काली जी बड़े खुश हो गए मेरे से अजी सुनो तुम तो बड़ा कहते थे वो खुद ब खुद नौकरी छोड़ के चला जाएगा आज वो गया तो क्या ऊपर से इनाम भी ले गया और यूं ही पड़ा हमारे पे मुसीबत बन के लो क्या करे बेगम उसने तो हमें इनाम देने के लिए मजबूर कर दिया उसने काम ही ऐसा किया अच्छा चलो वो तो ठीक है अब ये बताओ आपने उसको छुट्टी क्यों दी अरे हम सोचने के लिए कुछ वक्त चाहते थे इस कमबख्त को कैसे नौकरी से निकाले अच्छा बेगम हम घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं वही सोचेंगे इस कमबख्त को नौकरी से निकालने की ये भी देख या अल्लाह दिल ले गई या अल्लाह दिल ले गई भाई साहब हाँ क्या बात है भाई साहब क्या टाइम हो गया भाई 5 बजे है क्या बात है आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो कुछ नहीं भाई साहब बस ऐसे ही बात तो है कुछ कोई बात नहीं है भाई साहब भाई साहब हाँ क्या बात है भाई साहब क्या टाइम हो गया 5:05 हुई है भाई साहब सुनो भाई साहब सुनिए हाँ भाई साहब क्या टाइम हो गया 5:08:36 हुए क्या बात है शेख जी आज बार टाइम पूछ रहे हो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बस ऐसी ही बात थी 6 नहीं बज रही है 6 क्यों नहीं बज रही है सजना है मुझे सजना के लिए ला 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 अरे आती हूँ अरे क्या दरवाजा ही तोड़ डालोगे आज तो कुछ ज्यादा ही जल्दी में हर वक्त जल्दी मची रहती है इनको तो अरे दरवाजा ही तोड़ डालोगे क्या आ तो रही हूँ तुम अरे तुम्हारी तो छुट्टी थी और तुम तो कल आने वाले थे काम के लिए ही तो कल आना था 6:45 बज लिए तैयार हो जाओ सिनेमा देखने जाना है मुझे हाँ काजी जी ने तुम्हारे सामने तो कहा था कि बेगम को सिनेमा दिखा के लाना कहा तो था ठीक है आती हूँ लाहौल ब्लाकूबत कैसी कैसी दीवारों पे तस्वीरें लगा रखी है गंदी गंदी आप यहाँ हाँ भाई अरे ये पिक्चर अच्छी नहीं है अरे भाई अच्छी हो या बुरी हो हमें क्या हमें तो नौकरी करनी है भाई एक भाई साहब, एक टिकट दे, भाई साहब, एक टिकट पीछे कट, भाई, भाई, पीछे कट, भाई, भाई साहब, भाई, पीछे कट, मुझे भाई, पीछे भाई, कट, साले का मार दूंगा अरे सीधी लाइन में लगो सारे लाइन में लगो साले का हेपड़ मार दूंगा अरे पहले एक टिकट अरे मैंने ब्लैक से सारे लाइन में लगो भाई ब्लैक कर रहा क्या ले भाई खिड़की पे पैसे दे रहा हूँ मैं ले हाँ ले चल भाईजान टिकट देना जल्दी फिल्म निकल जाएगी हाँ देता हूँ पर ये पिक्चर औरतों और बच्चों के लिए नहीं है अरे भाई हमें सब पता है सब ठीक है ठीक है चलो अंदर अरे भाई बताओ तो सही कोई हमें कहाँ बैठना है हाँ यहाँ बैठो तुम इधर बैठो ठीक है हमें इस अंधेरी कोठड़ी में हमें कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा
काजी जी को भी यही काम बतलाना था क्या? हमें कुछ और काम नहीं बता सकते थे क्या? बेगम, अरे बेगम, अम्मा किधर हो? हमने आज उस नामुराद से पीछा छुड़ाने का कितना अच्छा तरीका इजाद किया है। अब्बू अब्बू सुनोगी तो मेरा मुंह चूम लोगी। अब्बू, अम्मी तो सिनेमा देखने गई है। अरे क्या कहा? किसके साथ? शेख के साथ। अरे कहाँ? अब्बू, बलराज पैलेस। वह जाहिल औरत वहाँ क्यों गई? उस नामुराद को पता नहीं वहाँ कैसी कैसी फिल्में चलती हैं। वहाँ किसी के बदन पर चड्डी है तो कमीज नहीं, और कमीज है तो चड्डी नहीं। अजी काजी कैसे चिल्ला रही हो? सारा मोहल्ला सर पे उठा रखा है। अबे अम्मा भाई, तुम्हें पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। क्या हो गया तुम्हारे साथ? अरे वो नौकर नहीं है, वो साला मारा हरामजादा मेरी बेगम को ले उड़ा। अरे हम तो उसे शरीफ आदमी समझते थे, तुम्हारी बेगम को ले उड़ा। मगर हमारा जो लड़का है खलील, वो कह रहा है कि अम्मी जान तो सिनेमा देखने गई है। अम्मा वो तुम्हारी बेगम थी। क्यों, आपने मेरी बेगम को पहचाना नहीं? अम्मा पहचानते कैसे? भाभी तो बुरके में थी। अच्छा, तो वहाँ पे तो फिल्म जो बहुत बुरी लगी हुई है। अरे हाँ, हम ही तो अपने हाथों से बैठा के आए हैं उनको। चलो अभी लाते हैं। चलो चलो चलो। अबे शैतान की औलाद, बाहर निकल। अबे तूने हमारी बेगम को यहाँ लाके हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। अजी रुको तो अभी दरवाजा खुलवाता हूँ। अरे खोल दे नहीं तो तोड़ डालूंगा। अजी अभी खुलवाता हूँ। ए गेट के बाहर इधर आ, दरवाजा खोल। जल्दी करो, वो काफिर पता नहीं हमारी बेगम के साथ जन क्या क्या कर रहा होगा। हाँ ये रहा, ये रहा। अब वो गुस्ताख कहाँ बैठा, जरा सामने तो आ। काजी जी आप क्यों चिल्ला रहे हो? घर में सब खैरियत तो है? अब वो नामुराद जाहिल काफिर कमीने, तुम मेरी बेगम को यहाँ कैसे लेकर आया? कमबख्त उसी थाली में खाता है, उसी में छेद करता है। आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। अजी कुछ हुआ भी? बतलाओ तो सही। कमीने बाहर तो निकल, आज मैं तेरा कीमा बनाकर कुत्तों को खिला दूंगा। तेरी इतनी मजाल, तू हमारी बेगम को लाकर और ऐसी गंदी गंदी फिल्में दिखाए। अजी मैं तो देवदास दिखाना चाहता था, मगर क्या करूं, यहाँ चली ऐसी रही थी। पता नहीं इन फिल्मों वालों को भी क्या हो गया, ऐसी गंदी गंदी फिल्में बनाते हैं। बस तौबा तौबा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेगम को फिल्म दिखाने की? आप तो खामोखा नाराज हो रहे हैं। आपने तो कहा था कि बेगम के साथ फिल्म देखिए ना। अबे जाहिल, मैंने तेरी बेगम के साथ कहा था फिल्म देखने की। अजी तो मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मेरी बेगम कहाँ से आई? अजी सुनते हो? हाँ, क्या बात है बेगम? मैं कह रही थी आज लकड़ियाँ खत्म हो गई, इस नकचड़े को कह के जाओ लकड़ियाँ ला देगा मुझे। अच्छा बेगम, बोल दूंगा। हाँ कह देना याद करके। अब आओ शेख चिल्ली। हाजिर है बंदा, हुक्म करो जनाब। देखो, आज बेगम का ऑर्डर है कि घर जलाने के लिए लकड़ी लानी है, और लिख लो कागज पे। ठीक है जनाब। देखो शेख चिल्ली, मैं तो कोर्ट जा रही हूँ, आज कोई बुराई नहीं आनी चाहिए। बुराई का क्या मतलब? जो कहोगे वही होगा। हाँ। यहाँ भी गाड़ता हूँ, एक यहाँ गाड़ता हूँ, एक यहाँ अम्मी अम्मी जल्दी आना, आग लग गई अम्मी, आग लग गई, आग लग गई। अरे आग, अरे अरे ये आग कैसे लग गई? किसने लगा दी? अरे बचाओ, कोई बचाओ। अरे शेख चिल्ली, तू जल्दी से जा कोर्ट से और काजी साहब को बुला के ला, और बात सुन, कान में ही कहियो। ठीक है, अभी जाता हूँ, जैसे कह रही हो ऐसे करूंगा। अरे दौड़ के जाइयो। अरे बस चुप हो जा, देख बुझ गई, ज्यादा नुकसान ना होगा। सब बुझा दी, बस चुप, गाँव वाले ने सारे ने बुझा दी। बुझ गया सारा। बुझ गई। चुप हो जा चल। अब आओ शेख चिल्ली, तू यहाँ कैसे? कान इधर लाओ, आग लग गई, आग। क्या? आग लग गई, आग। क्या?
आग लग गई आग। अब वो क्या कह रिया? तुम भी बह रही हो बिल्कुल। आग लग गई आग। वो कहाँ? यहाँ नहीं, तुम्हारे घर में। मैं तो पहले क्यों नहीं बताया? तो पहले मेरी सुनी कभी थी तुमने? दौड़ो दौड़ो काजी जी, दौड़ो दौड़ो। मगर बेगम ये आग कैसे लग गई? आग देख लो जाने कैसे लग गई। अब्बू अब्बू सेकने लगाई है। अब वो कमीने, ये तूने आग क्यों लगाई और कैसे लगाई? आपने तो कहा था कि घर जलाने के लिए लकड़ी लाना, इसलिए तो आग लगाई और ऐसे लगाई माचिस से। यो अच्छा जब पाल लिया इसने। आज तो इसने आग लगाई है, कल यो मुझे भी जला देगा, तुम्हें भी जला देगा, बच्चों को। इसे अभी भगाओ वरना मैं तो चली। अब वो शेख सिल्ली, जब घर में आग लग गई थी तो तुम मेरे पास कोर्ट में क्यों पहुंचा? अब आग बुझाने के लिए मिट्टी डालते हैं, ईंट पत्थर डालते हैं, पानी डालते हैं और आग बुझाते हैं। तू क्या करने के लिए गया था मेरे पास में? समझ गया जी, अब ऐसे करता करूंगा। हाँ, और ध्यान रखना, आइंदा कभी ऐसा हो जाए तो इस चीज का ध्यान रखना, आग बुझानी चाहिए। ठीक है जी, बुझाता करूंगा।